हेलो, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आपके काम की बात, आपके फायदे की बात और आपके लिए बात हर रोज कंज्यूमर अड्डा में कुछ ऐसा लाने की कोशिश जिससे आपको सीधा फायदा हो और आपकी जानकारी बढ़े, अवेयरनेस हो। तो चलिए आज बात करेंगे थोड़ी जॉब सिनारियो की, जॉब की जानकारी, फ्यूचर की तैयारी। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का मानना अब ये हो चला है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये हो चला है कि आज जिस वक्त में हम आ गए हैं, जितनी तेज़ी से जॉब मार्केट बदल रहा है। और क्यों बदल रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। एआई की बात तो हम रोज़ करते हैं, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और बहुत कुछ। ऐसे में जॉब सिनेरियो को प्रेडिक्ट करना आज से 2, 3, 4 या 5 साल बाद बहुत मुश्किल हो चला है। जो आज आपके सामने रिक्वायरमेंट्स हैं, हो सकता है कि इन सारी चीज़ों के चलते जिनके मैंने नाम लिया, आने वाले 2 से 3 साल या मे बी 5 साल में उस तरह की रिक्वायरमेंट्स बचे ही ना, उस तरह के जॉब्स बचे ही ना। कुछ तो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में हर एक जॉब आज की मौजूदा 2 या 2 से ज़्यादा जॉब्स को रिप्लेस कर देगी। इस तरह का भी सिनेरियो बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे इस समय, देखिए अभी बोर्ड्स के रिजल्ट आए तो वो अपनी 10th में हैं या 12th में हैं, आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने 10+2 को और आगे ग्रेजुएशन को अभी से ऐसा डिज़ाइन करें, अभी से ऐसा समझें, अभी से ऐसा शेप करें ताकि आप जब जॉब मार्केट में उतरने के लिए तैयार हों तो फ्यूचर रेडी बन जाएं। ऐसा ना हो कि आपने आज जो पढ़ाई की है आते जाते जब तक आप जॉब करने की स्थिति में पहुंचेंगे वो इररिलेवेंट हो जाए। तो आज इसी जॉब मार्केट पे बात होगी। थोड़ा आइडिया मैं आपको देता हूं कुछ पॉइंटर्स के जरिए, फिर अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि जो फ्यूचर जॉब्स हैं वो कैसी हो सकती हैं और उसके लिए आज आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, जॉब मार्केट जो है वो एक अभूतपूर्व तरीके से इसमें बदलाव जारी है। जो मैंने आपसे बात कही कि इतने चेंजेस आ रहे हैं ना लगातार, तो जॉब मार्केट बहुत तेज़ी से बदल रही है। स्किल सेट, रिक्वायरमेंट, वो तमाम चीज़ें इतना फास्ट चेंजिंग है कि आप उन्हें आज की तारीख में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 12 महीने में ही ट्रेंड्स बदल रही हैं। काफ़ी सारे एक्सपर्ट से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि 12 महीने के अंदर ट्रेंड बदल जाते हैं। तो इससे लंबा प्रेडिक्शन देना और मुश्किल हो पड़ रहा है। कई जॉब्स की जगह ले रही है एक जॉब। मतलब जैसा मैंने आपको बोला कि एक ही स्किल सेट को आपने जाके 3 स्किल सेट से रिप्लेस कर दिया। ऑटोमेशन हो गया, एआई आ गया, कोडिंग की जगह बदल रही, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हम शायद उम्मीद ना कर रहे हो। एआई और ऑटोमेशन से हो रहे हैं बड़े बदलाव, कोई शक की बात नहीं है। तो क्या एक सवाल मन में ये भी आता है कि आगे जो भी कुछ करेंगे ये एआई, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और यही सब करेगा? क्लाइमेट चेंज, स्पेस टेक का बोलबाला, ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जहां पर आने वाले समय में बड़े जॉब्स अपॉर्चुनिटी बनेंगे, जिसमें अभी तक बहुत ही एक लिमिटेड तरह के जॉब होते थे, ना तो उतने कोर्सेज होते थे। बायो इंजीनियरिंग जैसे स्किल्स में भी भविष्य की बात की जा रही है। तो आइए आज थोड़ा सा आप देखेंगे, टटोलेंगे कि आगे चलते हुए आज से 5 साल का एक दायरा पकड़ लेते हैं, वहाँ पर जॉब्स के कैसे स्कोप होंगे और जिस भी तरह के जॉब उस समय अवेलेबल होंगे आज से उनकी तैयारी की जा सकती है या नहीं, और करनी है तो किस तरीके से करेंगे, कैसे फ्यूचर रेडी होंगे हम अपने जॉब्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं उनमें शामिल हैं टीम लीज डिग्री अप्रेंटिसशिप के सीईओ डॉक्टर निपुण शर्मा और एम्ब्रेस कंसल्टिंग की फाउंडर श्रुति स्वरूप। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। कई आर्टिकल्स वगैरह आजकल छपते रहते हैं, आप लोगों से भी बातचीत होती है और उसमें जो निकल कर एक सार आया है कि जिस तरीके से पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, उस लिहाज से ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है कि आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 10+2 में हैं या ग्रेजुएशन में आ गए हैं, वो किस तरीके से आगे जाएं, आगे का जॉब मार्केट क्या होगा, ये आज कह पाना शायद बहुत मुश्किल है क्योंकि सब बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? कई बार कुछ थीम्स प्रिवेल करती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि समय निकल जाता है तो वो फिर उतनी इफ़ेक्टिव साबित नहीं होती। मतलब कई बार डर आता है या चीज़ें आती हैं मन में कि ये पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, समय के साथ साथ सब सेटल होता है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि ये जो एक थ्रेट जैसा आप महसूस कर रहे हैं ये कितना एक्चुअल है? सर म्यूट पर हैं आप। हाँ जी, ऑडिबल। हाँ विपिन जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। विपिन जी, आप बदलाव की जो बात कर रहे थे, अभी फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि जो यूएसए की टॉप 15 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज हैं, एआई,
वो 2011 से 2024 तक हर महीने अप टू 3000 कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लेते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इंजीनियर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट नेट जीरो हो गया है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जरूरत ही नहीं है नए इंजीनियर्स की, क्योंकि वो खुद ही अपने लिए कोड लिख पा रहा है। तो इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है। और आप बिल्कुल सही बोल रहे थे कि 12 महीने का भी प्रोटेक्ट करना मुश्किल है। आई थिंक जो स्टूडेंट्स को अभी सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखना है, जो एल्विन टॉफलर ने कहा था कि इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी वो नहीं होंगे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो होंगे जो नहीं सीख पाएंगे कि उनको लर्न करना है, अनलर्न करना है और रीलर्न करना है। मेरा मतलब है कि बच्चों को बहुत एडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आज की डेट के अंदर एक स्टूडेंट का एक लाइफ लॉन्ग कैरियर नहीं होगा, उसके लाइफ लॉन्ग वर्क एक्सपीरियंस में मल्टीपल कैरियर्स होंगे। तो इनोवेशन पे फोकस करना, एडेप्टेबिलिटी पे फोकस करना और कंटिन्यूअसली अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना इसके लिए बहुत जरूरी होगा। अगर आज हम देखें कि भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं, तो आज जो मेगा ट्रेंड्स हैं दुनिया के अंदर, डेमोग्राफी, आज जितनी भी रिच इकोनॉमीज हैं दे आर बिकमिंग ओल्डर, सो इट विल ओपन अप लॉट ऑफ फील्ड्स लाइक हेल्थ केयर टेक्नोलॉजिस्ट, लाइक हाईली स्किल एंड टेक एनेबल्ड हेल्थ केयर वर्कर्स। जैसे जापान और यूरोप में कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे लोगों को असिस्टेंस चाहिए। और फार्मा जो है, डेमोग्राफिक की वजह से फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बहुत रिसर्च, डेटा मॉडलिंग, जेनेटिक रिसर्च, इसके ऊपर बहुत जो है काम होने वाला है। नंबर 2, जो दुनिया के अंदर क्लाइमेट के अंदर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर भी बहुत सारे एवेन्यूज खुलेंगे, इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जीज, इंक्लूडिंग सर्कुलर इकोनॉमी, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं जी। इसकी जो हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफी जो है हम काफी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं इंडिया के अंदर। उसके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग 4.0 आने वाला है, जिसके अंदर IoT, जिसके अंदर रोबोटिक्स जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और इंडिया में रोबोट्स का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। तो रोबोटिक्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, AI एंड मशीन लर्निंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल IoT जो है, ये जो चीजें हैं ये बहुत तेजी से ग्रो करने वाली हैं। एक और चीज जो इससे रिलेटेड है वो है स्पेस का सेक्टर। स्पेस के सेक्टर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार ने स्पेस का सेक्टर जो है डीरेगुलराइज कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया है। तो उसके अंदर करीबन 200 स्टार्टअप्स बहुत जल्दी से आ गए हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से जो है टैलेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो तेजी से बढ़ रही है। जी, नहीं, बहुत अच्छा। हेल्थ, फार्मा, क्लाइमेट चेंज, मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस सेक्टर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर बहुत तेज़ी से रिक्वायरमेंट ओपन अप हुई हैं। श्रुति जी, एक चीज़ में जो कॉमन देख रहा था इन सारी चीज़ों में, जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़े या एक हद तक अभी डॉक्टर निपुण ने भी बताया, सबके बेस में कहीं ना कहीं AI, मशीन लर्निंग, IoT, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। क्या ये बेसिक रहेगा आने वाले वक्त में? मतलब आप किसी भी स्पेस में जाएं, आप फार्मास्यूटिकल्स में जाएं, आप एग्री टेक में जाएं, स्पेस टेक में चले जाएं, या कोई भी और काम करें, जितने अलग अलग नाम लिए, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, लेकिन मशीन लर्निंग, AI, ये सब आपको, मतलब अगर आप इंजीनियरिंग साइड से नहीं भी हैं तो जो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हैं या जितनी भी उस समय की रिक्वायरमेंट होंगी वो सब आपको आना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। मैम म्यूट पर हैं आप। सॉरी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बहुत जरूरी है। आई थिंक ये एक चीज हमने देखी है कई सालों में कि डेटा साइंसेस, AI, मशीन लर्निंग, इन सब की अंडरस्टैंडिंग और इन सब की एप्लीकेशन बहुत जरूरी हो गई है। कितना ये जॉब्स को रिप्लेस करेंगे ये देखना अभी, आई थिंक वी नीड टू वेट एंड वॉच। मेरे ख्याल से कल की ही न्यूज है कि एक स्वीडिश कंपनी जिन्होंने 2 साल पहले कुछ 700 लोगों को निकाला था, वो वापस लोगों को रीहायर कर रहे हैं बिकॉज क्वालिटी ऑफ वर्क हैड फॉलन डाउन। राइट, ये पढ़ा मैंने भी, ये पढ़ा, इंटरेस्टिंग है ये। अब मुझे डिटेल्स बहुत सारे नहीं पता, लेकिन जो हेडलाइंस आपने बताई वो ऐसी है कि उनको फिर से अपने ह्यूमंस चाहिए, ह्यूमनॉइड्स या AI की जगह। करेक्ट, बिकॉज द वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट क्वालिटी एंड एथिक्स is something that will never go out of fashion.
सो क्वालिटी ऑफ वर्क, एथिक्स, वो सारी चीजें आप एआई को जितना मर्जी रोबोटिक्स कर लें, वो चीजें जो है कहीं ना कहीं रह ही जाती है। तो ये हमें जानना जरूरी है, बेसिक्स तो आने बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल इतना हमारे डे टू डे में आ गया है, डेटा साइंसेस, बिग डेटा, एआई, आप उसे इग्नोर कर ही नहीं सकते। एंड सबसे ज्यादा जो मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को, एमबीए स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी एक गैदरिंग में हैं 100 लोगों के बीच में, कम से कम आपको इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन आनी जरूरी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योरसेल्फ अपस्किल्ड ऑन सम ऑफ दीज थिंग्स। राइट, ये भी जो अभी निपुण जी कह ही रहे थे कि आपको 21st सेंचुरी में लर्न, रीलर्न, अनलर्न, ये सब करते आना चाहिए। मतलब आपको लगातार खुद को अपग्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक स्ट्रीम पकड़ी, उसमें एक डिग्री ले ली एंड दैट्स इट, वो पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगी। अब बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो रहा है, यू हैव टू कीप लर्निंग। निपुण जी, एक सेक्टर और है जिसके बारे में ख़ास तौर से चर्चा करना चाहूँगा, दैट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीटेक की बात करूँगा। देखिए, इंडिया इस समय सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला देश भी है, ऐसा देश भी है जो टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे, लेकिन अभी भी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही पुराने तौर तरीक़ों से, पुराने ढर्रों से चल रहा है। आगे अपने देश की सस्टेनेबिलिटी के लिए प्लस एग्रीकल्चर में एक बड़ी पावर बनने के लिए मुझे लगता है मॉडर्नाइजेशन तेज़ी से आएगा। कुछ कुछ शुरुआत हुई भी है। क्या वहाँ पे स्कोप बनेंगे? क्या वहाँ पर नौकरियों के और इवन हो सकता है कि सेल्फ जॉब के, इन सब के स्कोप आने वाले 3 से 4-5 सालों में हमें दिखाई देने लगे, जिसकी अभी फिलहाल इतनी बात नहीं होती? या हैं भी तो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं सिर्फ? विपिन जी, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया है। स्पेशली अगर हम देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अगर आप देखें कि एक फार्मर की डेंसिटी क्या है फॉर यूएसए और इवन चाइना, तो इंडिया जो है उससे काफी पीछे था। तो एग्रीकल्चर के अंदर हर चीज अब आप देखेंगे कि हम स्पेस से अब सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, इसरो सैटेलाइट भेज रहा है, एंड जियो स्पेशल इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो लोग क्लाइमेट को स्टडी करते हैं, तो क्लाइमेट मॉडल्स जिससे कि हम वेदर को फोरकास्ट कर पाए, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। पीपल हु आर यूजिंग ड्रोन्स, अगर आपने देखा हो भारत सरकार का एक प्रोग्राम है ड्रोन दीदी, जिससे ड्रोन से वो क्रॉप्स को मॉनिटर करते हैं, उसके ऊपर फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। वो अगर जेनेटिक फूड हमको डेवलप करना है, या क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको सस्टेनेबल, उससे जो सस्टेन होने वाली क्रॉप्स हैं उनके ऊपर जो काम करना है, तो इन सब के ऊपर या जो हीट रेजिस्टेंट नई क्रॉप्स हैं उन सब के ऊपर जो है आप काफी काम करने की उम्मीद है। तो इसके अंदर जो काउंट में मैं बात नहीं करूंगा कि नंबर ऑफ फार्मर्स विल गो डाउन, जो पर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, और आज जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। इनफैक्ट जब प्रोड्यूस तैयार होती है तो उसके बाद हमारा जो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेकिन 1/3 ऑफ दैट फ्रूट इज डिस्ट्रॉयड। तो उसके लिए हमें कैसे सप्लाई चेन के सॉल्यूशंस, इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस डिवाइस करने हैं, कैसे हमें सप्लाई चेन, कोल्ड चेन, हाउ डू वी इंश्योर दैट द टाइम फ्रॉम फार्म टू फोक इज रिड्यूस, उस सब के अंदर भी जो है काफी जो है स्कोप है। और इंडिया के अंदर जो हमारा सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स था, वो भी इट इज अबाउट 14% ऑफ जीडीपी। तो उसमें भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे किसानों का ना केवल पैदावार बढ़े, उनको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, मौसम की, राइट सीड्स की, राइट क्रॉप्स की टेक्नोलॉजी वो यूज करें ड्रोन के माध्यम से खाद देने के लिए या पेस्टिसाइड देने के लिए, बल्कि हार्वेस्टिंग के बाद भी उसकी कैसे प्रोसेसिंग हो, कैसे वो कोल्ड स्टोरेज में जाए, और कैसे वो सप्लाई चेन के इनोवेशन के थ्रू जल्दी से जल्दी कस्टमर जाए। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है, और स्पेशली भारत के हिसाब से विच इज वन कंट्री विच हैज हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड। तो इसके लिए एग्रीटेक के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, और आपने बिल्कुल उसको ठीक कहा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है श्रुति मैम कि हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्किल सेट्स की बात कर रहे हैं। जियो स्पेशियल प्रोडक्ट मैनेजर्स की सर ने अभी बात की, स्मार्ट सप्लाई चेन की बात कर लें, डेटा एनालिसिस की बात कर लें, चाहे एग्रीकल्चर में बहुत सारा जो हमने टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट है उसकी बात की। लेकिन क्या हमारे जो अभी एकेडमिक्स हैं वहाँ पर जो कोर्सेज और जिस तरह की एजुकेशन और जिस तरह की ट्रेनिंग अवेलेबल है वो हमें इस तरह का स्किल सेट देने के लिए तैयार है? मतलब एक सवाल मेरे मन में आता है।
एंड बहुत अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने देखा, इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक सर्वे था, फ्यूचर ऑफ जॉब्स का एक सर्वे किया था, जिसके अंदर ये आई थिंक द डेटा सेज ओवर 63% एम्प्लॉयर्स अक्रॉस द ग्लोब, उनको ये लगा कि अपस्किलिंग की बहुत जरूरत है इन द करंट लॉट ऑफ पीपल जो अभी वर्कफोर्स में आ रहे हैं। सो क्या हमारे स्कूल और कॉलेजेस उतनी पढ़ाई करा रहे हैं जिसकी जरूरत है? नहीं। सो देर इज अ बिग गैप, जो हम पढ़ाई करा रहे हैं और जिसकी जरूरत है जो एक्चुअल मार्केट में, उसके बीच में काफी गैप है। तो एंड वो एक एरिया है जहां अपस्किलिंग की बहुत जरूरत है। हम जिसको बोलते हैं कि एक स्किल डेवलपमेंट हमें करनी पड़ेगी, लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। अभी सर बात कर रहे थे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, हम ड्रोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। कई कई कॉलेजेस हैं जहां पर उस पर फोकस हो रहा है, लेकिन और बहुत सारे एरियाज हैं जहां काफी कुछ करना बाकी है। एंड काफी कॉलेजेस हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं, सरकार भी है जो इसके ऊपर पढ़ाई करा रही है, बट बहुत स्कोप है अभी। ठीक है, क्योंकि ये साथ साथ ही चलेगा। आपको नए स्किल सेट चाहिए तो अब वो नए स्किल सेट सिखाने के लिए और उस लेवल पे जहाँ पर वो काम आए, मतलब आपको एक, अब ये पूरी दुनिया लगभग एक पूरा ग्लोब है जो एक साथ compete कर रहा है, आपको बड़े बड़ी इकोनॉमी से compete करना है, तो आपका स्किल सेट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसकी क्वालिटी भी टॉप नॉच होनी चाहिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। बैक जॉब की जानकारी, फ्यूचर की तैयारी, हम बात कर रहे हैं कि इस समय जॉब सिनेरियो इतनी तेजी के साथ चेंज हो रहा है, एआई, मशीन लर्निंग और दूसरी अन्य चीज़ों के चलते, कि अब बड़ा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि आज से 5 साल बाद स्थिति क्या होगी। तो ऐसे में आपने आपको फ्यूचर रेडी कैसे रखें। ब्रेक से पहले काफ़ी बातचीत हुई। नाउ डॉक्टर निपुण, ने एक और सवाल मेरे मन में आता, वो ये कि देखिए अभी जो लगभग उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है जो मैंने श्रुति जी से पूछा कि कैसे हम अपने आप को इस फ्यूचर जॉब मार्केट के लिए तैयार करेंगे। अगर मैं बैक इन पास जाऊं तो जब मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन आया था, तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसा लगता है कि एआई और मशीन लर्निंग ये सब बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, मतलब आपको एक टेक्निकल बैकग्राउंड वाली पढ़ाई करनी होगी इसके लिए। तो एक वक्त ऐसा था कि जब सॉफ्टवेयर रिवॉल्यूशन आया, तो चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का इंजीनियर हो, चाहे उसने केमिकल इंजीनियरिंग की हो, मैकेनिकल की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, सारे के सारे लोग सॉफ्टवेयर में चले जाते थे विदाउट एनी स्किल सेट कि भाई वो सॉफ्टवेयर को एक पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए, लेकिन लोगों की ज़रूरत ही पूरी नहीं होती थी। तो क्या यहाँ पर भी वैसा ही होगा? जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि अभी हमारे पास बहुत स्ट्रीमलाइन कोर्सेज नहीं है, तो बस जो जैसा मिलेगा, अगर थोड़ा बहुत भी टेक्निकली उसने कोई पढ़ाई लिखाई कर रखी तो आइए एआई में आ जाइए, मशीन लर्निंग में आ जाइए, ये प्रोसेस भी ऐसे ही आगे बढ़ेगी या फिर कुछ स्पेसिफिक हम होता हुआ देखेंगे? विपिन जी, इसमें एक फंडामेंटल चेंज की जरूरत है, बिकॉज आज इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑन द वर्ल्ड। हमारे पास सबसे यंग पॉपुलेशन है जिनका नंबर 1 रिक्वायरमेंट है जॉब्स, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आ रही हैं जिनको स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिल पा रही है। तो इसका एक जो सबसे एक नया राउट हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा वो है अप्रेंटिसशिप का। अगर आप देखें इंडिया में अप्रेंटिसशिप है 0.18%, जबकि कंट्रीज लाइक यूके या जर्मनी में 3% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो अप्रेंटिस है। कहने का मतलब ये है कि हम आज जो पढ़ाई करते हैं क्लास 12 के बाद हम बीए में एनरोल हो जाते हैं या बीकॉम में हो जाते हैं, और वो ग्रेजुएशन करने के बाद, डिग्री लेने के बाद हमें जॉब नहीं मिलती है। तो हमें जो फंडामेंटल शिफ्ट कर रही है, जो भारत सरकार एक इंडस्ट्री के साथ काम कर रही है, वो ये कि क्लास 10th या 12th के बाद आप अपने एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद, असेसमेंट के बाद आपको रेलेवेंट इंडस्ट्री में हम प्लेस करें, और वहां पे आप 70% ऑन द जॉब ट्रेनिंग करें जहां पे इंडस्ट्री आपको स्किल सिखाएगी, और 30% आप अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, जो ज्यादातर एम्प्लॉयर्स इन्वेस्ट करते हैं थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी और अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। सो इसमें आप अगर 1 साल काम करते हैं, लर्न वाइल यू अर्न, 1 साल में आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं अपने मनचाहे फील्ड में जो आपको उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, 2 साल में आपको डिप्लोमा मिल सकता है और 3 साल में आपको डिग्री। तो आप इंडस्ट्री के स्किल के हिसाब से आप अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं, और साथ में जब तक आप ग्रेजुएट होंगे आप स्किल्ड होंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं तो आपको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की जानकारी हो जाएगी, आपको लेटेस्ट मशीन लर्निंग या उसमें जो एआई मॉडल यूज करते हैं उसकी जानकारी हो जाएगी। अगर आप फार्मा फील्ड में हैं तो आप उसी हिसाब से कोर्स ले सकते हैं। तो ये इसके लिए भारत सरकार ने, और जिन बच्चों को जानकारी नहीं है, एक स्कीम चलाई है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जो आप क्लास 10th या 12th के बाद फ्रेशर्स ले सकते हैं। देन देयर इज अ स्कीम कॉल्ड नेशनल NATS,
and third scheme is Prime Minister's internship scheme, which is for top 500 companies. तो इसके अंदर गवर्नमेंट जो हमारे यूथ है उनको एडवांटेज भी दे रहे हैं कि नैप्स में उनको 1500 रुपीज पर मंथ की सब्सिडी मिलती है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नेट स्कीम में उनको अबाउट 4500 मिलता है। सिमिलरली उनको पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंदर भी जो है गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूथ जो है असेसमेंट टेस्ट करवाएं कि उनकी जो एप्टीट्यूड है वो किस इंडस्ट्री की तरफ है, और उसके बाद जो गवर्नमेंट का अप्रेंटिसशिप पोर्टल है उस पे जाके दे कैन गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स, एंड उससे विन विन होगा। स्टूडेंट की पढ़ाई भी हो जाएगी, वो इंडस्ट्री रेडी स्किल्स में भी रेडी हो जाएंगे, और जो हमारी इंडस्ट्री है उसको भी फ्यूचर प्रूफ फ्यूचर रेडी टैलेंट सप्लाई चेन मिल जाएगी। तो इसकी अवेयरनेस जो हमारे यूथ में होना बहुत जरूरी है। अप्रेंटिसशिप इज नो डाउट इम्पॉर्टेंट थिंग, और इसके बारे में तो अलग से पूरा शो हमें करना चाहिए। जो आपकी बात हम सुन रहे हैं उससे लगता है, बट हाँ अभी के लिए इतनी बात। एट लास्ट श्रुति जी, जो क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ से 5 साल आगे के सिनेरियो की, जो बच्चे अभी हैं या तो अपना +2 करने जा रहे हैं या ग्रेजुएशन में एंटर हो रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको? यहाँ से किस सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहिए? हम बोलते तो हैं कि सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं और अपना स्किल सेट चुनिए, लेकिन भविष्य जो दिख रहा है वो थोड़ा अलग किस्म का दिख रहा है। विपिन जी, हमने देखा है पिछले 4-5 सालों में जॉब्स जो है वो एकदम फटाफट बदल रहे हैं। आज से 3 साल पहले डिजाइन वाज इन, सो अब इतने बच्चे दिखते थे जो बैचलर्स ऑफ डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन कॉलेजेस खुले हैं। आज की तारीख में मैं आईआईटी के बच्चों को, पार्सन्स के बच्चों को देख रही हूँ जिनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आज के टाइम पे किस तरह के जॉब्स या किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, ऑनेस्टली इतना फास्ट मूविंग है, जो आज इंपॉर्टेंट है वो 12 महीने के बाद, साल भर, 1.5 साल के बाद इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सो मेरी रिकमेंडेशन जो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए यही रहती है कि कोई भी एक स्ट्रीम लीजिए, लेकिन इतने अजाइल होके रहिए कि आप अगर जरूरत पड़े तो आप मूव कर सकें। आज के टाइम पर उन स्किल्स की जरूरत है जहां पर आप वैल्यू ऐड कर सकें। मैं आपको एक छोटा सा डेटा देती हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सर्वे का दोबारा से डेटा देती हूँ, जो कहता है कि 2030 तक 92 मिलियन जॉब्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे और 170 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होंगे। एंड किस तरह के जॉब्स क्रिएट होंगे थोड़ी देर पहले सर बता रहे थे, बट सबसे बड़ी चीज, कॉमन थ्रेड जो इसमें ये है कि कोई भी ऐसा जॉब जो वैल्यू ऐड कर सके। जो क्लरिकल जॉब्स हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, उनकी शायद जरूरत खत्म हो जाएगी 5 साल के बाद। तो मेरा बस ये है कि कोई भी लें, चाहे आप एआई ले रहे हैं, चाहे आप डिजाइन ले रहे हैं, चाहे आप लॉ, जर्नलिज्म, कोई भी जॉब जो करें, इतना सोच के रहें कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, तो मुझे इतना अजाइल होना है कि आई कैन पिक अप न्यू जॉब्स। हमें मालूम है टूरिज्म टुक अ बिग हिट पैंडेमिक में, तो टूरिज्म के बच्चे आजकल और कई सारी चीजें आई थिंक श्रुति मैम जो आपने वर्ड बोला ना वैल्यू एड, वही उसका कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स की तो हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी, अभी तो एआई डॉक्टर्स की भी बात होने लगी, लेकिन आप डॉक्टर तो बनेंगे लेकिन आपको रोबोटिक्स आना चाहिए, रिमोट ऑपरेशंस के स्किल आपके पास होने चाहिए, आपको एआई की समझ होनी चाहिए। मतलब आप टेक्नोलॉजी को अपनी उस जॉब में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे कैसे एआई और रोबोटिक्स और तमाम चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। आई थिंक ये एक एग्जांपल से बच्चे समझ जाएंगे जो इस समय शो सुन रहे हैं कि आपको शायद कोई कन्वेंशनल चीज़ भी चलेगी, लेकिन उस कन्वेंशनल चीज़ के साथ आप उस कटिंग एज टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ते हो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारे सवाल शायद आपके मन में आएंगे और अभी उनके जवाब हम एकदम दे भी नहीं सकते, इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये चेंजिंग सिनारियो है जो कि कॉन्स्टेंटली और रैपिडली चेंज हो रहा है, तो तैयारी ऐसी ही रखनी होगी। कई और कार्यक्रम इस पर किए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए निपुण सर और श्रुति मैम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक इतनी बातचीत भी हमारे बच्चे या पेरेंट्स इस समय सुन के समझेंगे तो उन्हें आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि आने वाला समय जॉब सिनारियो कैसा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।